बीजेपी के मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। मोतिहारी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वोटर अधिकार यात्रा पहुंचा मोतिहारी शहर, जहां राहुल तेजस्वी के रोड शो के दौरान महागठबंधन समर्थकों की उमड़ गई भारी भीड़। जनता अपने नेताओं के इंतजार में दोपहर 1 बजे से ही शहर के सड़कों पर खड़े थे। नमस्कार, खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी से है, जहां वोटर अधिकार यात्रा पर निकले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी, वाम दल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य सहित महागठबंधन के अन्य नेता खुली जीप से हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते दिखे। मोतिहारी शहर के सड़कों पर फिर उनकी काफिला शहर के अन्य मार्ग से गुजरते हुए महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी पहुंचा, जहां पहले से ही आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश की तरह बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। आगे राहुल गांधी ने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था देखना सरकार के काम है, यह कारोबारी का काम नहीं है। संविधान में नहीं लिखा है कि गरीब बीमार हो जाए तो 15 लाख का बिल दे दो। बड़े बड़े निजी अस्पतालों के मालिक में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक कितने हैं जरा बताइए। इंजीनियरिंग कॉलेज में, निजी विश्वविद्यालय में भी इनके वर्गों के हाथ में कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत बेचकर लाखों रुपए देने पड़ते हैं। आपके हाथ में कॉर्पोरेट नहीं है, अस्पताल नहीं है, आप 90% हैं, लेकिन अभी आपकी भागीदारी ही नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव ने कहा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, गरीब जो समाज के किनारे पर खड़े हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा। यह तभी संभव होगा जब आपका वोट सुरक्षित रहेगा। बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू सहित हमारे पूर्वजों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। लोहिया जी तो कहा करते थे कि वोट का राज मतलब छोट का राज। आगे सुनिए। माधवापुरम में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार वोटर लिस्ट पे आता है। यह संविधान पर आक्रमण है और ये हम नहीं सहेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और जो मीडिया वाले मित्र हैं इसको आप अच्छी तरह लिख लीजिए। मैं गहराई में जाता हूं। हमने जो काम माधवपुरा में किया है उसको हम आने वाले समय में माधवपुरा में नहीं रुकेगा। वो हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधवपुरा में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता ने इनको हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है। मैं 2-3 बीजेपी के मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। आपके गांव के बच्चे
यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश से उनको मिटा के हटा दिया। तो आप लोग जान रहे लालू जी गाली खाएं, जेल गए, लोगों ने दुष्प्रचार किया, लेकिन आज भाजपा की भी मजबूरी है कि कुछ ना कुछ भी हो जाए, लेकिन पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। ये लालू जी की देन है। तो हम तो अपने चाचा को बोलना चाहते हैं, नीतीश जी को, आज वो मुख्यमंत्री है तो वो लालू जी के संघर्षों के वजह से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा कुछ हमको कहना नहीं है, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे, लालू जी और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आज तक भाजपा के सामने नहीं झुकी है। चाहे कितने भी जुल्म ढाए गए हों, कितना भी सताया गया हो, हमारे 11 लोग हैं हमारे परिवार में, 11 से बढ़ के जो नए रिश्तेदार भी बने, जो मेरे बहन के इन लॉज भी थे, सास ससुर भी थे, उन पे भी मुकदमा कराया गया। और जब मेरा मूछ नहीं आया था तब बोला गया कि हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में बैठ करके। हमारी भ्रूण हत्या कराने की कोशिश की गई थी जब हम राजनीति में आए थे तो। लेकिन ये लोग भूल गए कि लालू जी का खून है मेरे अंदर। जब लालू जी नहीं झुके तो लालू जी का लइकवा डरा जाएगा।